हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। क्रिकेट प्रेडिक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा की। दो ऐसे नाम जिनका बल्ला इन दिनों आग उगल रहा है, फिर चाहे वो विजय हजारे की ट्रॉफी क्यों ना हो। घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, दोनों दिग्गज हर पारी में साबित कर रहे हैं कि क्लास कभी आउट ऑफ फॉर्म नहीं होती। विराट कोहली ने एक बार फिर गुजरात के खिलाफ शानदार पारी खेलकर इरादे जता दिए। क्रीज पर आते ही उनका आत्मविश्वास, शॉट सिलेक्शन और आक्रामकता साफ नजर आ रही थी। वहीं रोहित शर्मा भी लय में होते हैं तो गेंदबाजों के पास जवाब नहीं होता। एक बैट में शतक, दूसरे में जल्दी आउट। क्रिकेट की यही खूबसूरती है, लेकिन फॉर्म की चमक दोनों के बल्ले से साफ दिखती है। खास बात यह है कि जब जब रोहित और विराट रन बनाते हैं, तब तक गौतम गंभीर का नाम गूगल पर ट्रेंड करने लगता है। सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोल की बाढ़ आ जाती है। मानो हर बड़ी पारी के साथ बहस फिर जिंदा हो जाती है, लेकिन मैदान के अंदर इन सब का कोई असर नहीं दिखता। वहां सिर्फ रन बोलते हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी में एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो पिछले 1.5 दशक से भारतीय क्रिकेट ने बार बार लिखी है। कहानी विराट कोहली की, जज्बे की, भूख की और खुद को हर दिन साबित करने की। उम्र, आलोचना, रिटायरमेंट की चर्चाओं और बदले हुए दौर के बीच भी कोहली का बल्ला साफ दिखा रहा है कि क्लास कभी पुरानी नहीं होती। टूर्नामेंट में विराट कोहली का रूप प्रचंड है। आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 133 रनों की दमदार पारी खेलकर सबको याद दिला दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर कैसे खेलते हैं। गुजरात के खिलाफ मुकाबले में जब क्रीज पर उतरे तो माहौल बदल गया। 61 गेंदों में 77 रनों की ये पारी भले ही शतक में न बदल सकी, लेकिन भूख दिख रही थी। 29 गेंदों में अर्धशतक लगाकर उन्होंने दिखा दिया कि आज भी वो मैच को अपने अंदाज से मोड़ सकते हैं। बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर दिल्ली की ओर से तीसरे नंबर पर उतरते ही विराट ने चौकों की झड़ी लगा दी। शुरुआती विकेट गिरने के बाद जब टीम दबाव में थी, तब विराट का क्रीज पर आना ऑपोजिशन टीम के लिए खतरे की घंटी था। गुजरात के कप्तान चिंतन गाजा ने विराट की आक्रामकता को देखते हुए विकेट कीपर उर्विल पटेल को आगे बुलाया। रणनीति साफ थी, विराट को आगे निकलकर खेलने पर मजबूर करना। कुछ देर तक विराट ने इस प्लान को चौकों से जवाब दिया, लेकिन आखिरकार विशाल जायसवाल की गेंद पर वही योजना काम कर गई और विराट स्टंप आउट हो गए। आउट होने के बाद भी स्टेडियम में मौजूद दर्शक समझ चुके थे कि उन्होंने एक और शानदार विराट कोहली की पारी देख ली है। विराट की पिछली 6 ए लिस्ट पारियों पर नजर डाले तो आंकड़े किसी सपने जैसे हैं। 77, 131, 65, 102, 135, 74। 6 पारियां, 584 रन, औसत 146 का, स्ट्राइक रेट 116 से ज्यादा। इसमें 3 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं। यह सिर्फ फॉर्म नहीं बल्कि निरंतरता की परिभाषा है। यही वजह है कि वो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर, सबसे ज्यादा बाउंड्रीज, दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा रन, हर कॉलम में विराट का नाम चमक रहा है। आज विजय टूर्नामेंट सिर्फ घरेलू प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक परीक्षा है। बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि जो भी खिलाड़ी नेशनल टीम में नहीं खेल रहे हैं, उन्हें घरेलू क्रिकेट में अपनी फिटनेस और फॉर्म साबित करनी होगी। चयन अब नाम से नहीं प्रदर्शन से होगा। और यही वजह है कि परिवार के साथ लंदन में रहने वाले विराट कोहली भारत लौटे और इन घरेलू टूर्नामेंट में खेलने उतरे। उनके लिए यह सिर्फ मैच नहीं बल्कि एक संदेश है, खुद के लिए, सिलेक्टर्स के लिए और आने वाले भविष्य के लिए। कभी कप्तानी के दौर में विराट का दबदबा अलग था, अब दबाव अलग है। T20 और टेस्ट से विदाई के बाद वनडे क्रिकेट ही मंच है जहां विराट अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहते हैं। 2027 वनडे वर्ल्ड कप। जैसे रोहित शर्मा के साथ हुआ, वैसे ही विराट के लिए भी घरेलू क्रिकेट एक नई शुरुआत बन गया है। फर्क बस इतना है कि विराट इस शुरुआत को भी शिखर की तरह खेल रहे हैं। विराट कोहली की खास बात हमेशा यही रही है कि वो हालात से लड़ते हैं, उससे भागते नहीं है। जब वो 5 ओवर के अंदर बल्लेबाजी करने आते हैं, तब भी उनके आंकड़े कमाल के हैं। औसत 76.4 और स्ट्राइक रेट 104 के ऊपर। इसका मतलब साफ है कि चाहे टीम मुश्किल में हो या शुरुआत में विकेट गिरे, विराट जिम्मेदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटते। इतिहास के पन्ने पलटे तो एक और सच सामने आता है, वनडे क्रिकेट में सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी औसत विराट कोहली का है। लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास में भी वो सबसे ऊपर हैं। 57.87 का औसत है, जो दिग्गज माइकल बेबिन से भी ज्यादा है। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं बल्कि उस मानसिकता का सबूत है जो विराट को बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। हाल के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन भी इसी की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में हाफ सेंचुरी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार 2 शतक और फिर एक और अर्धशतक, और अब विजय हजारे ट्रॉफी में शतक और हाफ सेंचुरी। ये सिलसिला बताता है कि विराट किसी एक सीरीज या टूर्नामेंट के खिलाड़ी नहीं है बल्कि हर मंच पर खुद को दोहराने की क्षमता रखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली का यह सफर सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं है। ये एक खिलाड़ी की मानसिक यात्रा है जहां अनुभव और भूख साथ साथ चलती है। जब वो क्रीज पर होते हैं तो ऐसा लगता है मानो समय उनके लिए धीमा हो गया हो। गेंदबाज लगातार स्ट्रेटजी बदलते हैं, फील्डिंग बदली जाती है, लेकिन विराट का फोकस नहीं बदलता। आंध्र प्रदेश के खिलाफ 133 रन हो या फिर गुजरात के खिलाफ 77, हर पारी में एक संदेश छिपा है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूँ। घरेलू क्रिकेट के इस मंच से विराट चयनकर्ताओं को नहीं बल्कि खुद को जवाब दे रहे हैं।
यही वजह है कि हर मैच के बाद चर्चा सिर्फ स्कोर की नहीं होती बल्कि उनके जुनून की होती है, जो इतने सालों के बाद भी वैसा ही है। और अंत में बस यही कहा जा सकता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 25-26 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि विराट कोहली की कहानी का एक बहुत ही अहम चैप्टर है। एक ऐसा अध्याय जहां अनुभव, फिटनेस, तकनीक, भूख एक साथ नजर आती है। शतक बने या अर्धशतक, विराट कोहली का असर हर गेंद पर दिखता है। और शायद यही वजह है कि आज भी क्रिकेट की दुनिया एक ही बात कहती है, विराट कोहली द गोट आज भी राज कर रहे हैं। और अब बात रोहित शर्मा की, एक ऐसे बल्लेबाज की जिनका नाम आते ही क्रिकेट प्रेमियों की आंखों में उम्मीद जग जाती है। विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी वापसी सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि उस भरोसे की वापसी थी जो सालों से उनके बल्ले के साथ जुड़ी हुई है। लंबे वक्त बाद जब रोहित घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट में उतरे तो फैंस को पता था कि कुछ खास देखने को मिलेगा, और ऐसा हुआ भी। सिक्किम के खिलाफ बुधवार का दिन रोहित शर्मा के नाम रहा। 7 साल बाद लिस्ट ए क्रिकेट खेलने उतरे रोहित शर्मा ने ऐसा शतक जड़ा जिसने सबको याद दिला दिया कि क्लास कभी खत्म नहीं होती, कभी पुरानी नहीं होती। सिर्फ 94 गेंदों में 155 रन, 18 चौके, 6 छक्के। ये पारी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं थी बल्कि एक बयान थी। 38 साल की उम्र में भी रोहित का बल्ला उतना ही खतरनाक है जितना उनके स्वर्णिम दौर में था। उसी पारी की बदौलत मुंबई ने सिक्किम को 8 विकेट से हराया और रोहित की वापसी को यादगार बना दिया। लेकिन घरेलू क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि यहाँ हर दिन एक जैसा नहीं होता। शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मुंबई और उत्तराखंड के बीच मुकाबला था। उत्तराखंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और स्टेडियम में सुबह से ही हलचल मच गई। रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते देखने के लिए कुछ फैंस तो सुबह 6 बजे ही स्टेडियम के बाहर पहुंच गए थे। उनके चेहरे पर वही चमक थी जो किसी सुपरस्टार को देखने के लिए होती है। लेकिन इस बार कहानी अचानक बदल गई। मुंबई की शुरुआत बेहद खराब रही और रोहित शर्मा की पारी पहली ही गेंद पर खत्म हो गई। खाता भी नहीं खुला। देवेंद्र सिंह बोरा की गेंद पर जगमोहन नगरकोटी ने उनका कैच लपक लिया। एक पल के लिए स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। जिस खिलाड़ी के लिए हजारों लोग सुबह सुबह इकट्ठा हुए थे वो पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गया। रोहित के आउट होते ही बड़ी संख्या में फैंस निराश होकर स्टेडियम से बाहर चले गए। ये तस्वीर दिखाती है कि रोहित सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि वो एक इमोशन है। रोहित के जल्दी आउट होने के बाद मुंबई की पारी संभालने की जिम्मेदारी दूसरे बल्लेबाजों पर आ गई। वैसे इस मैच की नाकामी रोहित शर्मा की कहानी को छोटा नहीं कर सकती। उनकी असली तस्वीर सिक्किम के खिलाफ खेली गई उस धमाकेदार पारी में दिखती है। 7 साल बाद लिस्ट ए क्रिकेट, लंबा इंतजार और फिर सीधे 155 रन। ये बताता है कि रोहित अभी भी बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। उम्र भले ही बढ़ी हो लेकिन उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और आत्मविश्वास आज भी वैसा ही है। रोहित शर्मा के करियर का ये दौर खास है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इंग्लैंड के दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया। अब वो सिर्फ वनडे खेलते हैं। ये फैसला आसान नहीं था लेकिन इसमें उनकी सोच साफ दिखती है, फोकस और लक्ष्य है। उनका लक्ष्य है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना। बीसीसीआई के नए नियमों के तहत सीनियर खिलाड़ियों के लिए घरेलू क्रिकेट खेलना जरूरी हो गया है। रोहित शर्मा भी इसी रास्ते पर हैं। घरेलू मैदान पर खुद को साबित करने का वो रास्ता है। हाल ही में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में शतक जमा कर दिखाया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका फॉर्म बरकरार है। विजय हजारे ट्रॉफी उसी तैयारी का एक हिस्सा है। रोहित शर्मा की कहानी सिर्फ रन बनाने तक नहीं है बल्कि उतार चढ़ाव को मंजूर करने पर है, एक्सेप्ट करने पर है। एक मैच में 155 रन, अगले मैच में 0। यही क्रिकेट है। लेकिन महान खिलाड़ी वही होते हैं जो इन दोनों हालातों को समान भाव से लेते हैं। रोहित की वापसी का जश्न भले ही सिक्किम के खिलाफ मनाया गया हो लेकिन उनकी असली परीक्षा ऐसे ही मुश्किल दिनों में होती है। आज जब फैंस उनके आउट होने पर निराश होते हैं तो ये भी दिखाता है कि उनसे कितनी उम्मीदें हैं और यही उम्मीदें रोहित शर्मा को आगे बढ़ाती हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद अगली पारी में फिर से हिटमैन वाला अंदाज देखने को मिलेगा जहां एक बार फिर गेंद स्टैंड में जाती है और फैंस खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा की कहानी हमेशा अधूरी पारी पर खत्म नहीं होती, वो अक्सर एक नई शुरुआत का रास्ता बनाती है। इधर रोहित और विराट ने रन बनाए और एक बार फिर से गंभीर ट्रोल होने लगे। एक बार फिर सोशल मीडिया पर वही नजारा देखने को मिला। हाल के दिनों में जब भी विराट कोहली या रोहित शर्मा रन बनाते हैं तो टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। मैदान पर बल्लेबाजों का बल्ला चलता है लेकिन सोशल मीडिया की बहसों में गंभीर का नाम ट्रेंड करने लगता है। विराट कोहली इस वक्त सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के भी बेताज बादशाह बने हुए हैं। 2 दिन पहले विजय हजारे ट्रॉफी में उनकी शतकीय पारी के बाद गूगल इंडिया पर उन्हें 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने सर्च किया। विराट के इस जबरदस्त क्रेज को देखते हुए गूगल ने भी इसे खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। जो उनके जबरदस्त
फैन फॉलोइंग और लोकप्रियता को साफ दिखाता है। तो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली और रोहित शर्मा का ये सफर सिर्फ आंकड़ों का सफर नहीं है, बल्कि ये जुनून, क्लास और भूख का सफर है। आपको क्या लगता है, क्या 2027 वर्ल्ड कप में फिर से ये जोड़ी इतिहास रच पाएगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कीजिए और क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब भी कीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।